राहुल गांधी ने मानहानि मामले में कोर्ट में दर्ज कराया अपना बयान, आरोपी को बताया निराधार। राहुल गांधी बोले सभी चार्ज राजनीतिक हैं, अपनी बेगुनाही के लिए प्रस्तुत करेंगे सफाई साक्ष्य। एमपी एमएलए कोर्ट में करीब आधे घंटे चली पेशी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कोर्ट में अगली तारीख 9 मार्च तय, राहुल गांधी पेश करेंगे अपने सफाई के साक्ष्य। 2018 में अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, 21 फरवरी को महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में होंगे पेश। रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे, सचिवालय में पेश किया 365 दिन का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली में आयुष्मान अटल कैंटीन और 370 आरोग्य मंदिर, सीएम रेखा गुप्ता ने गिनाई 1 साल की उपलब्धियां। सीएम रेखा गुप्ता ने 1 साल में स्वास्थ्य, सीवर, झुग्गी मकान और डिजिटलाइजेशन पर गिनाए बड़े कदम, कहा शोर नहीं काम की राजनीति। बीजेपी ने ट्वीट कर किया पोस्टर वॉल, लिखा था केजरीवाल साहब को 1 साल पहले दिल्ली की जनता ने भगाया था, पंजाब की बारी है। रेखा सरकार ने 1 साल पर सिसोदिया पर साधा निशाना, कहा दिल्ली के लोगों को अब केजरीवाल की याद आ रही है। बीजेपी की सरकार में स्कूलों की फीस बढ़ी। बिहार विधान परिषद में लॉ एंड ऑर्डर पर हंगामा, राबड़ी देवी ने बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा। फरवरी में 36 रेप हत्या के मामलों का दावा, सदन में भिड़े सत्ता और विपक्ष। बिहार विधानसभा में यूजीसी गाइडलाइन से उठा विवाद, ब्राह्मणवाद टिप्पणी पर हंगामा, स्पीकर ने शब्द कार्रवाई से हटाने का दिया आदेश। एलजी मनोज सिन्हा की आतंकियों को चेतावनी, का देश के खिलाफ साजिश करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगे। एलजी मनोज सिन्हा का सख्त संदेश, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार के मामलों में फिर से खोलने का ऐलान, का मिट्टी में मिला देंगे आतंकवाद। गृहमंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय असम दौरा, बॉर्डर सुरक्षा रिव्यू मीटिंग के साथ आगामी असम चुनाव पर कार्यकर्ताओं संग करेंगे बैठक। असम के दौरे पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, 20 आरोपों के साथ लॉन्च की लोगों की चार्जशीट, सीएम हेमंत पर जोरदार वार। एसआर को लेकर बंगाल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 2002 की वोटर लिस्ट में नाम न हटाने की मांग। यूपी बोर्ड में 27,052 छात्रों ने दूसरे दिन छोड़ी परीक्षा, अब तक 3,40,760 छात्र रहे गैर मौजूद। शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद का संदेश, संख्या से नहीं संस्कार और धर्म की दृढ़ता से समाज की ताकत बढ़ती है। शंकराचार्य ने मोहन भागवत के बच्चों वाले बयान पर कहा केवल बच्चे पैदा करने से काम नहीं बनेगा, हमें शेर चाहिए। शंकराचार्य के लखनऊ कूच करने के ऐलान पर अखाड़ा परिषद का बड़ा बयान, कहा संत समाज सरकार और योगी आदित्यनाथ के साथ है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज का साफ संदेश, कहा शंकराचार्य को ज्यादा दादागिरी करना उचित नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम की तीखी प्रतिक्रिया, कहा शंकराचार्य का कूच योगी आदित्यनाथ को कमजोर नहीं करेगा, संत समाज सनातन और सत्य के साथ है। शंकराचार्य अवधूतेश्वरानंद ने यूपी सरकार पर किया वार, कहा दोनों डिप्टी सीएम के पास नहीं है पावर, पहले मारो फिर फूल चढ़ाओ, ये कैसी सियासत है। बंगाल सरकार नामीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जांच एजेंसी ने ममता और पुलिस को राज्य गृह विभाग से क्लीन चिट पर उठाए सवाल, कहा दोनों ने जांच में डाली है बाधा। बिहार यूपी की तर्ज पर अब पूरे देश में होगा मतदाता शुद्धिकरण का काम, चुनाव आयोग ने 22 राज्यों को दिया आदेश, एसआर के लिए रहे तैयार। अप्रैल से शुरू हो सकती है एसआर की प्रक्रिया, तैयार रहने के लिए राज्यों से कहा गया, आवश्यक संसाधन और व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर करेंगे संगठनात्मक कार्यक्रम और सांसद विधायकों से चर्चा। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में सोमवार को हो सकती है हल्की बारिश और बर्फबारी, कहीं कहीं बारिश का भी अनुमान। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलाव की जताई संभावना, 23 फरवरी के बाद अगले हफ्ते सूखा मौसम रहने के आसार। उत्तर भारत में मौसम बदलाव, दिल्ली एनसीआर में अब बढ़ सकती है गर्मी। मौसम के जानकारों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अब बारिश के आसार नहीं, तेजी से बढ़ सकता है तापमान। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सूखे और गर्म मौसम की वापसी, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हो सकती है बारिश। रमजान में मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए ऐलान पर रोक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत लागू। समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर की मांग पर सरकार ने कहा मोबाइल से समय देख सकते हैं, लाउडस्पीकर की जरूरत नहीं। संसदीय कार्य मंत्री का जवाब, रात 10 बजे के बाद कोई लाउडस्पीकर बजाना गैरकानूनी है, सरकार ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाया प्रतिबंध। लखनऊ में नीट की तैयारी कर रही युवती के साथ प्रेम जाल और शारीरिक शोषण का मामला, आरोपी फरार। हरदोई में वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थरबाजी, C4 कोच का टूटा शीशा, यात्री सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने की बिहार के पर्यटन स्थल राजगीर की तारीफ, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। रिजिजू ने शेयर किया राजगीर नेचर सफारी का वीडियो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा अगर आप राजगीर नहीं गए तो इसका मतलब आपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। इम्पैक्ट समिट के दौरान एआई कंपनियों के सीईओ से मिले पीएम मोदी, स्पेस, साइबर, हेल्थ केयर जैसे मुद्दों पर बात। अमेरिका की पैक्सिलिका फेल में शामिल हुआ भारत। दिल्ली में भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट के एक्सपो में पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, पवेलियन का लिया जायजा। भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में एलपीयू छात्रों ने पेश किए 15 इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, हेल्थ केयर, स्मार्ट एग्रीकल्चर और रोबोटिक्स में नए समाधान प्रदर्शित।
भारत यात्रा से वापसी से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर लिखा थैंक यू इंडिया। एक्स पर शेयर किया अपने स्वागत का वीडियो। भारत में राफेल जेट्स के निर्माण पर मैक्रोन ने दिया बयान, कहा दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मिलेगी मजबूती। राष्ट्रपति मैक्रोन का बयान, रक्षा सहयोग के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं भारत और फ्रांस, पनडुब्बियों का भी दिया ऑफर। एआई इम्पैक्ट समिट के रंग में नहाया बुर्ज खलीफा। इमारत पर दिखी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के जश्न की झलक। बुर्ज खलीफा पर लाइटिंग के साथ लोगों से की गई इवेंट के आखिरी दिन यहां आने की अपील। भारत के इस इवेंट की दी गई जानकारी और पीएम मोदी का किया गया जिक्र। बिहार के रोहतास में जहरीली शराब में 5 की मौत की आशंका। तिलक समारोह से लौटने के बाद बिगड़ी थी तबियत। रोहतास में कथित जहरीली शराब कांड, 14 से 15 फरवरी की रात के बाद हुई मौतों की जांच में जुट गई है पुलिस। मुजफ्फरपुर में 50 लाख के अवैध शराब जब्त। प्याज से लदे ट्रक समेत 3 पिकअप वैन पकड़े गए। होली से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और जमानत का मुद्दा निरर्थक। सुप्रीम कोर्ट ने आगे की जांच की दी अनुमति। मामला 10 मार्च को सूचीबद्ध। ईडी बोली दोनों याचिकाओं का अब कोई महत्व नहीं। सोनीपत में रईसजादे ने शराब के नशे में घोड़ा गाड़ी को मारी टक्कर, गरीब का हुआ नुकसान। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पश्चिमी दिल्ली में मकान मालिक और किराएदार के बीच बिजली के बिल को लेकर झड़प। मकान मालिक ने दिया धक्का, सीढ़ी से नीचे गिरकर हुई मौत। झांसी में जायदाद के लालच में छोटे भाई ने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से मारकर घर में दफनाया। खुद ही लिखाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। नीलगिरी में एक इमारत में लगी भीषण आग, लगभग 90 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बेलगावी में स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की मूर्ति पर किसी ने फेंकी स्याही, इलाके में तनावपूर्ण स्थिति। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक साइबर फ्रॉड गैंग को 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 9 फर्जी आई कार्ड, पैन कार्ड, KYC डॉक्यूमेंट किट किए गए बरामद। फिरोजाबाद ग्राम सचिवालय का हाल बेहाल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में न दवाई न डॉक्टर, सचिवालय बना जानवरों का आशियाना। महाराष्ट्र के धुले में शादी के कार्ड में नाम छपने को लेकर झगड़े में खूनी संघर्ष, 3 की मौत 3 घायल। झांसी पुलिस ने बुरके वाली चोरनी रुखसार को पकड़ा। महिला से पर्स चोरी करने पर सीसीटीवी कैमरे में कैद। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कार की टक्कर से मां बेटी बीच सड़क पर गिरी, पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचला, दोनों की मौत। कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती जुलूस को लेकर सांप्रदायिक झड़प। हिंदू संगठनों ने मस्जिद से पत्थर फेंकने का लगाया आरोप। मस्जिद में मौजूद लोगों ने जुलूस पर पत्थर फेंके। शिवाजी जयंती यात्रा के दौरान जुलूस मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। हैदराबाद के अंबरपेट में शिवाजी जयंती के दौरान तनाव। खबर यह कि शिवाजी जयंती का जुलूस इलाके से गुजर रहा था। मस्जिद में रमजान की नमाज चल रही थी। तेज संगीत और नारेबाजी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, भीड़ को हटाया। भीड़ को हटाने के बाद जुलूस का यात्रा नियंत्रित किया गया। एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल की तैनाती। मामले पर रखी जा रही है नजर। मध्य प्रदेश जबलपुर में दुर्गा मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की खबर से तनाव। विवाद में जमकर हुई पत्थरबाजी, 2 पक्षों के बीच झड़प। सूचना मिलते पुलिस अधिकारियों के साथ बल का किया गया प्रयोग। लोगों के अनुसार घटना के समय मंदिर में आरती और मस्जिद में नमाज चल रही थी। 2 गुटों के बीच विवाद में आज एसपी जबलपुर ने कहा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी के आधार पर की जा रही है पहचान। बेगूसराय में युवक का गला और हाथ पैर तोड़कर बेरहमी से पीट कर की गई हत्या। बदमाशों की तलाश में जुट गई है पुलिस। बस्ती महिला सिपाही ने कोतवाल पर लगाए गंभीर आरोप। एसपी डीआईजी ने रो रो कर सुनाई दास्तान, कहा मां बीमार है, छुट्टी मांगने पर दी गालियां, मुझे मारने दौड़े। मुंबई के सांता क्रूज में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा। विस्फोट में एक ही परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल। धमाका इतना जोरदार था कि घर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग हवा में उछलकर दूर गिरे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बिहार के खगड़िया में करीब 100 लोगों को फूड पॉइजनिंग, भांग वाला प्रसाद खाने से बिगड़ी तबीयत। गोरखपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 18 मरीजों का संक्रमण, 9 की आंखें निकालनी पड़ी, अस्पताल सील, जांच शुरू। सीतापुर में तिलक में हुए विवाद में चली गोली, दूल्हा सहित 3 घायल, जांच में जुट गई है पुलिस। दरभंगा में वीडियो पर लगा कार्यालय के पेड़ काटने का आरोप। आरटीआई कार्यकर्ता ने सबूत और साक्ष्य के साथ वन विभाग से शिकायत की। अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। मुंगेर में शव दफनाने से प्रशासन ने रोका। दरअसल उस जमीन पर बनेगा सरकारी भवन। प्रशासन ने दूसरी जगह शव दफनाने का दिया निर्देश। मुंगेर में डीजे संचालक की लाठी डंडे से पिटाई, अस्पताल में तोड़ा दम। कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने 2 घंटे तक सड़क जाम की। मुंबई में नेता आमिर खान सलमान खान के पिता से मिलने लीलावती पहुंचे। सलीम खान की स्थिति अभी स्थिर। केरल हाईकोर्ट में द केरल स्टोरी 2 के खिलाफ याचिका। फिल्म पर राज्य की छवि धूमिल करने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को धमकी। परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं होने पर बुरे अंजाम की चेतावनी। 10 से 15 दिन। ईरान में सरकारी दमन के 40 दिन पूरे होने पर देशव्यापी प्रदर्शन। मानवाधिकार गुटों के मुताबिक प्रदर्शन में मारे गए थे 7,000 से ज्यादा लोग।